हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको घन बताने जा रहे हैं। घन का क्या मतलब होता है कि कोई भी संख्या हम लिखें, जो ये घन लिखा हुआ है कि कोई भी संख्या हम लिखते हैं, घन का मतलब है उसकी घात आपको 3 लगानी है। घात 3 का मतलब ये है कि जो भी संख्या अंदर लिखी है उसको 3 बार गुणे में लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 की 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 की 2 से गुणा करें 8। ठीक है। इसी तरीके से जैसे 9 का क्यूब निकालना है तो 9 की गुणा 3 बार करनी है, 9 से फिर 9 से फिर 9 से। तो 9 की गुणा 9 से 81, 81 की जब 9 से गुणा करेंगे तो होगा 729। देखिए 1 से लेके 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे 1, 2 का क्यूब 2, 3 का क्यूब हम साइड में लिखे भी दे रहे हैं। आगे हम 11 से आपको 99 तक बताएंगे कि ट्रिक के माध्यम से आप कैसे निकाल सकेंगे। तो 1 का क्यूब हम लिखे दे रहे हैं 1, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ये अगर आपके पास नहीं नोट है तो आप नोट कर सकते हैं, इनको नोट कर लीजिए। आगे हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि 11 से लेकर 99 तक कैसे ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। एक ही सूत्र से हम निकालेंगे। क्यूब एक सूत्र हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। आप लोगों ने इस सूत्र को इस माध्यम से याद कर रखा हो, लेकिन इसका अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होगा देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब हम वही सूत्र रखेंगे, इसी को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं ये हम देखना है। देखिए इसको हम ऐसे लिख दे a क्यूब, ठीक है। आगे हम क्या कर रहे हैं, इसको ना लिख के इसको हम हल करके देख रहे हैं। देखिए इसके अंदर अगर गुणा करें तो 3 तो रहेगा ही। अब a की जब a से गुणा कराएंगे तो a की घात 2 हो जाएगी। घात a किसकी है, a किसकी है, दोनों मिले तो a की घात 2 हो गया। ठीक है। उसके बाद में b तो था नहीं इसके साथ, तो b सिंगल बचा। इसकी गुणा हमने इससे करा दी। अब इसी की गुणा इससे करानी है तो आगे का लगा प्लस, इसकी इससे गुणा कराने गए तो 3 एकम फिर 3 रहा, a इसके साथ है नहीं तो a b b फिर एक ये मिलके हो गई 2। ठीक है। उसके बाद में इससे भी गुणा खत्म हो गई, ये हमने लिख लिया। अब जो हमने a क्यूब के साथ में b क्यूब छोड़ा था वो लिख लिया हमने। अब हम ये b क्यूब जो हमने उतार दिया, इसी सूत्र के माध्यम से हम देखेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब के माध्यम से जितने भी हम सीखेंगे 11 से लेकर 99 तक क्यूब, वो इसी से निकलता है, a प्लस बी के होल क्यूब से। ठीक है। जैसे हमें निकालना है 12 का क्यूब, ठीक है। तो हम देखना क्या कर रहे हैं, हम मानते हैं कि b हमारा ये लिखा है, a हमारा ये लिखा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम पीछे से हल करेंगे इधर से। तो b का मतलब इधर क्या करना है, क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब करने से हमें कितना मिलेगा, 8। ठीक है। 4 लाइनों पे हल होता है। पहला लाइन हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ, दूसरा करना है। ठीक है। दूसरा कैसे करना है कि b वाला जो है उसका वर्ग कर दे और फिर a से गुणा करा दे, फिर 3 से गुणा करा दे। 3 से गुणा कराने को हम देख सकते हैं, यहीं 3 से गुणा हम करा सकते हैं। तो b हमारा ये है, इसका वर्ग करना है, ये देखिए। तो इसका वर्ग करने पे होता है 2 का वर्ग 4। 4 की गुणा 1 से करानी है तो 4 की गुणा जब 1 से कराएंगे तो 4 एकम 4, फिर 3 से गुणा कराती, क्यों ना हम समझ लें कि ऊपर जो 3 लिखा है वही 3 है, क्योंकि यहाँ भी 3 रहेगा यहाँ भी 3 रहेगा। तो हम समझ लें कि इसी 3 से गुणा करा लें। तो 2 का वर्ग हुआ 4, 4 एकम 4, 4 तियाई 12, 12 का कितना लिखेंगे, 2। ठीक है। उसके बाद में इस वाले को देखें,
ए का वर्ग करेंगे, बी से गुणा कराएंगे तो ए का वर्ग 1, 1 की जब 2 से गुणा कराई 2 और 2 की गुणा 3 से कराएंगे कितना होगा 6। एक हासिल हमारा उसका लगा था तो 6 और 1 हुआ 7। अब इधर वाले का क्यूब कर देना, 1 का क्यूब 1, ये हमारा आंसर आ गया 12 का। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम इस सूत्र को याद करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आपको 2-3 सवाल करवाएंगे, अभी ऐसे ही समझ में आ जाएगा, सूत्र ना भी याद हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए मैं अगला एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपको 15 का क्यूब करना है। ठीक है, करना क्या है, 4 लाइनें आप खींच लो नीचे की तरफ। समझिए, हमें इसका क्यूब करना है सबसे पहले 5 का, तो 5 का क्यूब होता है 125, जो हमने 10 तक क्यूब लिखे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो पहले आप 10 तक क्यूब याद कर लें, 11 से 99 क्यूब निकालने की ट्रिक आप सीख लें, 1 से लेके 99 तक क्यूब आपको याद हो जाएंगे। 100 का क्यूब करना आसान है। देखिए, जिसकी भी घात 3 लगी है जो उतार लिया आपने, 1 2 जीरो लगे हैं तो क्यूब निकालना है 6 जीरो कर दो, 2 4 6, ये आपका 100 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का आसान है, यानी 1 से 100 तक आप क्यूब करना सीख जाएंगे। सीखना है आपको 99 तक, 100 का तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए 5 का हमने क्यूब किया, कितना हुआ 125, हमारे हासिल कितने लग गए 12। फिर क्या करना है, ध्यान देना, इसी का वर्ग करो और इन तीनों की आपस में गुणा कराओ, तो इसका वर्ग होगा 25, 25 एकम 25, 25 तिहाई 75, 75 यहाँ पे लिखना है, लेकिन हासिल जो हमारे 12 लिखे वो भी लिख लेंगे। 75 हुआ था, 25 तिहाई 75, 75 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 87, 87 का हमने लिखा 7, फिर हमारे हासिल कितने आ गए 8। अब इधर वाली का वर्ग करके तीनों की गुणा करानी है, 1 का वर्ग 1, 1 पंचे 5, 5 तिहाई 15, 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23, 23 का हमने लिखा 3, फिर हासिल लग गए हमारे 2। अब लास्ट में इधर क्यूब कर देंगे, बस हो गया। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, ये हमारा 15 का क्यूब आ गया। ठीक है, अगर नहीं आपको समझ में आया, इसके आगे मैं अभी और सवाल बताने जा रहा हूँ, इसी सूत्र के माध्यम से ही लगते हैं सभी सवाल। ठीक है, कोई ट्रिक है तो इसी के माध्यम से ये ट्रिक काम करती है, सूत्र नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक आ जाएगी आपको। देखिए, इससे बड़ी संख्या थोड़ा लेते हैं और आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्यूब करना है हमें, हम क्या कर रहे हैं, फिर से 4 लाइनें हमें खींचनी है, इधर वाली जो संख्या लिखी हुई है इसका क्यूब करना है, क्यूब। तो 3 का क्यूब अगर हम करेंगे तो कितना होगा 27, तो 27 का हम 7 लिखेंगे बस। उसके बाद में जो इसके हासिल लगे हैं 2 वो अलग लिख लेंगे। उसके बाद ध्यान देना, हम करते क्या हैं, इसका वर्ग करना है, फिर तीनों की आपस में गुणा करनी है। अब 3 का वर्ग होता है 9, ये मत समझो कि यहाँ 3 लिखा है, ये समझ लो कि ये 9 है। 3 का वर्ग पहले इसका वर्ग करना है, तो 3 का वर्ग हुआ 9, 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54, 54 में जब 2 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56, 56 का हमने लिखा 6, फिर हासिल कितना हुआ 5। अब इसका वर्ग करके हमने ये हल किया था, ध्यान देना, फिर उसके बाद इसका वर्ग करेंगे, फिर तीनों की गुणा करा देंगे, ये तीसरा स्टेप है। तो 2 का वर्ग हुआ 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 और हासिल इसमें हमारे 5 लगे थे, तो 36 और 5 हो गए 41, फिर हासिल लगे हमारे 4। लास्ट स्टेप है, कुछ नहीं, बस इधर वाले का क्यूब करना है, जैसे इधर का क्यूब कर दिया था इधर का क्यूब कर लो और जो हासिल है वो जोड़ दो। तो 2 का क्यूब कितना होता है 4, 8, 8 में जब हमने 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ये आपका क्यूब आ गया है 23 का, 12 16 7। ठीक है, इसी तरीके से मैं इससे बड़े भी क्यूब आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे बड़े जैसे और भी हम तुम्हें लंबे लंबे, इससे बड़े ऐसा नहीं है कि सिर्फ 23 का ही बता दिया, 15 का बता दिया, 11 का बता दिया, हो गया। देखिए, अब मैं बड़े और संख्या ले रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे अब हमें क्यूब बताना है, मान लो 33 का, इसका कैसे निकालें। देखिए, 3 का क्यूब करना है, पहले तो 4 लाइनें खींचनी है,
पीछे वाले का क्यूब करो, 3 का क्यूब होता है 27, हासिल लगे 2, ध्यान भी रख सकते हैं, ना भी लिखे कोई बात नहीं। फिर इसका वर्ग करना है, वर्ग किया तो 9 हो गया। अब तुम ये समझो कि 3 लिखा है, 9 लिखा है और 3 लिखा है, गुणा आपस में करानी। इधर हासिल हमारे 2 थे, तो 3 का वर्ग हुआ 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, 81 में हमारे जो हासिल 2 लगे थे वो हमने लिख लिए, 81 में 2 लिखेंगे हो गए 83। फिर हम हासिल लग गए 8। हम फिर इसका वर्ग करेंगे और तीनों गुणा कराएंगे तो सेम वही आएगा, 3 का वर्ग 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, 81 में इस बार हमारे हासिल लगे थे 8, तो 81 और 8 हो गए 89, फिर हासिल लगे हमारे 8। इधर का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब कितना होगा 27, तो 27 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। ये हमारा आंसर आ गया 33 के क्यूब का। समझ रहे हैं आप। इसके बाद इससे बड़ी संख्या बताइए, जैसे हम ले रहे संख्या 62, 62, देखते हैं क्यूब निकलता है एक ही लाइन में कि नहीं निकलता है। समझिए 4 लाइनें खींच ली, क्या कर रहा हूं मैं, 2 का क्यूब कितना होगा 8, उसके बाद इस सेकेंड फर्स्ट वाली जो पीछे संख्या है उसका वर्ग करना है, वर्ग ध्यान रखें। तो 2 का वर्ग हुआ 4, 4 की जब 6 से गुणा कराएंगे 4 छंग 24, 24 की जब 3 से गुणा कराएंगे तो 24 तिहाई 72, 72 इस बार हासिल तो लगा नहीं था, 2 का क्यूब 8 ही हुआ, तो 72 का हम लिखेंगे 2, फिर हासिल कितना लगा हमारा 7। अब 6 का वर्ग करेंगे, फिर इसकी गुणा, फिर इसकी गुणा। अब देखो 6 का वर्ग हुआ 36, 36 और इधर गुणा करा लो, 3 दूनी 6। तो अगर आपका 6 का क्यूब पता है, हो क्या रहा है, देखो 6 का वर्ग हमने कराया 36, इधर भी गुणा आ गया 6, तो जब हम 6 का क्यूब कर रहे होते यही तो लिखा होता है 6 36, 36 छक्का तो 216। हालांकि आप किसी तरीके से करा सकते हैं, अगर गुणा आपको आती है तो कर सकते हैं। तो 6 36, 36 की 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा 72, 72 की जब 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 216। तो इधर हमारा हासिल कितना लगा था, 2 दूनी 4, 4 छंग 24, 24 तिहाई 72, यानी 7 हासिल लगा हुआ था। तो आ गया हमारा 216, 216 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 23, तो 223 का जब हम 3 लिखेंगे क्यूब करेंगे 216, 216 में हम 22 जोड़ेंगे तो 8 3 2, 238 इधर लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इससे भी बड़ा हम एक नंबर लेते हैं, देखते हैं। जैसे और भी बड़ा हमने नंबर लिया, जैसे 92, 92 का हमें क्यूब करना है। ठीक है, समझते हैं। चलो 93 ले लेते हैं, यहाँ भी 2 था, 3 बना लेते हैं। तो 3 है, पहले तो हम 4 संख्याएं खींचेंगे, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, हासिल कितना लगा हमारा 2। अब हम इसका वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग होता है 9, 9 की जब हम 9 से गुणा कराएंगे तो 81, 81 की हमें 3 से गुणा करनी है, तो 81 की जब हम 3 से गुणा कराएंगे तो 3 कम 3 अठे 24, मतलब 243, 243 में हासिल हमें जोड़ना है 2, तो हो गए 245, 245 में हासिल हमारे लग गए 24। फिर हमें 9 का वर्ग करना है, 9 का वर्ग होगा 81, और फिर इधर 3 9 गुणा करा लो, चाहे हम 81 की गुणा 3 से करा के 3 से कराएं, चाहे 9 की गुणा, 9 का वर्ग कितना हुआ 81, 81 की गुणा चाहे हम 9 से करा ले, बात तो बराबर रहेगी। तो 9 का वर्ग हुआ 81, 81 की जब हम 9 से गुणा कराएंगे तो आएगा 729, 729 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 753, 9 4 13, 2 2 4 1 5। ठीक, तो इसका हम लिखेंगे सिर्फ 3, हासिल हमारे बचे 75। अब क्या करेंगे 9, 9 का क्यूब कितना होगा 729, 729 में फिर हम 75 जोड़ देंगे तो 9 5 14, 7 2 9 10 1, हासिल 804, ये 804 लिखे। तो हमारा 93 का जो क्यूब है वो डायरेक्ट एक ही लाइन में आ रहा है, ऐसा नहीं करना पड़ रहा कि हम इस सूत्र में रख रहे हैं, हो उसी सूत्र से रहा है, ऐसा नहीं है कि हम नया कुछ बता रहे हैं। लेकिन ध्यान कर लो, सूत्र नहीं भी याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्यूब क्या करना है,
हासिल जो आए सेकेंड लाइन में इसका वर्क करो, वर्क करने के बाद आपस में तीनों की गुणा करा दो, जो आए वो लिखना है हासिल के साथ। उसके बाद जो हासिल लगा है वो लिखा रहने दो, फिर इधर वाले का वर्क कर देना है। वर्क करने के बाद तीनों की आपस में गुणा करनी है। जब गुणा हो जाए तो जो हासिल लगा था उसको जोड़ के यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर जो हासिल बचा है इधर वाले का क्यूब करो और हासिल लिख दो, जो आंसर आएगा वो हमारा एक ही लाइन में आ जाएगा। तो 93 का क्यूब हमारा कितना है 80 43 57, 80 43 57, ये हमारा डायरेक्ट आ गया 93 का क्यूब। तो मुझे आशा है कि आपको क्यूब निकालना समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।